अपनी स्मृति, अपनी रिमेम्बरेंस, अपनी सुरती को अधिक से अधिक प्रवाहित रखना। लगातार वॉच करते रहना भीतर की गति को, मन माया के विस्तार को देखते रहना। मेडिटेशन के प्रोसेस में निरंतर भीतर की प्यास उठाते चले जाना। केवल देखना और कछु करना नहीं। देखना हमारा स्वभाव है, देखना हमारी नियति है, देखना, केवल देखना। लगातार वाच करते रहना जो भी हो रहा है, माइंड के तल से जो जो उठ रहा है वो सब तुम वाच करते रहना, देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, देखना आदत नहीं है, हम सब का स्वभाव है मन की आदतों को देखना, ना कि मन के साथ ही हो जाना। माइंड से हट करके माइंड की गतिविधियों को वाच करते रहना, माइंड की तमाम एक्टिविटीज को देखते रहना। माइंड को डायरेक्टली वॉच करना, ना कि माइंड को कहीं फोकस करना। वॉच इट डायरेक्टली। अपने अंधेरों को, अपने अंधकार को, अपने द्वंद्व द्वैत को खुद देख लेना, खुद पहचान लेना। इनको माइंड की तमाम नेगेटिविटीज को अच्छी तरह से भांप लेना। माइंड इज मोस्टली नेगेटिव, उसको तुम देखने वाले हो, ना कि तुम खुद माइंड बन जाओ। यही गलती हो रही है, एकमात्र यही भ्रम पैदा हो रहा है कि हमने कभी भीतर की किताब खोल के देखी ही नहीं। बाहर की किताबों में उलझे 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 सदा सदा के लिए उलझ गई। अपने भीतर की पुस्तक, अपने भीतर की किताब खोल के कभी देखा नहीं। कोई दिखाने वाला मिला भी नहीं, कोई उस दिशा की ओर ले जाने वाला मिला नहीं। बाहर ही बाहर लगातार बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट हो गई और उस बहिर्मुखता में ही हम सदा सदा के लिए रह गए। हमारे पास अंतर्मुखता का तल तो है ही नहीं, वहाँ हम जीरो खड़े। हमने अपना भीतर कभी भांपा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, कभी अपने आप को समझा नहीं, कभी देखा नहीं, कभी किसी प्रकार की प्यास लगन भी नहीं। इस दिशा की ओर हमें कोई किसी प्रकार की थर्स्ट, हंगर ही नहीं। हम केवल बाहर बाहर दुनिया की तमाम दुविधाओं में पड़ी हुई जिंदगी जी रहे हैं। अपना भीतर संवारिए, सुधारिए, संभालिए और निरंतर अपने जागे में रहिए। ये जागना ही जीवन है। जागे जागे हर पल हर घड़ी माइंड को वॉच करते रहना। माइंड बिकम पॉजिटिव व्हेन यू बिकम अवेकन्ड। देखते रहना, जो भी हो रहा है उसको वॉच करते रहना। भले कितना घना अंधेरा हो, सन्नाटा हो, विचारों की गति हो, मन की दौड़ हो, द्वंद्व हो, डुअलिटीज हो, आप केवल वॉच करते रहना। वॉचफुलनेस इज योर ट्रू नेचर। बी वॉचफुल एवरी मोमेंट। जागे जागे रहना भीतर की ओर। बाहर बहुत जाग करके देख लिया तूने, बहुत जागे रहे, बहुत जागे रहे और बाहर के ही हो गए आप अपने भीतर के ना हो पाए। थोड़ी देर अपने भीतर के होकर के रहना,
अंतस के होकर रहना, इस विराट अस्तित्व के मालिक होकर के रहना। यू आर ए मास्टर, यू आर नॉट ए माइंड। ड्यू टू इग्नोरेंस यू बिकम माइंड। देखते रहना जागे जागे, कोई प्रेशर ना पड़े, कोई दबाव ना पड़े, सहज में बहुत सरलता पूर्वक बाहर की दोनों आंखें, दोनों पलकें मूंद लेना। ये भीतर देख नहीं पाएंगी, ये केवल बाहर देखती है। भीतर देखने की आंख तुम्हारे पास है, थर्ड आई, शिवनेत्र, वो सब वाच कर रहा है। एंड यू योरसेल्फ इज थर्ड आई, रियलाइज इट। कुछ मुश्किल नहीं है, केवल देखते रहिएगा और कुछ करना ही नहीं। तुम्हें करने की आदत पड़ी है, 24 घंटे माइंड के हाथ खेलते रहते हो। माइंड से हट करके तुम एक पल ना जी सके, एक पल ना अपनी आनंद मस्ती को अनुभव कर सके। कितनी दरिद्रता है, कितनी गरीबी है भीतर के जीवन में कि हम कहीं किसी प्रकार से भी कछु देख ना पाए अपना भीतर, हम अपने कोई अनुभव ना कर पाए। बाहर की जगत में दौड़े 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 दुनिया को पा लिया, सिकंदर आजम हो गई, किंतु हाथ दो आंसू लगे, केवल हार्ट अटैक लगा। तनिक मात्र भी अपने को देखने की कला में थकना नहीं। यही देखना तुझे कायम बना देगा, यही देखना तुझे अवगत करा देगा अपने आप से। यही देखना तेरी प्यास तेरी दीवानगी का आलम जगा देगा। ओंकार आमीन आमन। इश्क होता नहीं सभी के लिए, प्रभु प्रेम, प्रभु प्यास, आशिकी का आलम, इश्क का एकमात्र जगबगाता नूर। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत भाग्यशालियों के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। क्यों जलाई क्षमा बुझा दी,
दीजिए, क्यों जलाई क्षमा बुझा दीजिए। क्या गजल कहा। रामकृष्ण परमहंस नरेन को पुकार के कहते हैं, अंधेरा बाहर अंधेरा है, क्षमा क्यों जलाई, क्षमा के बिना दिखाई नहीं देता क्या। अरे लहना क्षमा क्यों जलाई। गुरु नानक देव ने कहा, अरे लहना क्यों जलाई, क्षमा बुझा दीजो, क्यों जलाई क्षमा बुझा दीजो। आप क्या कम है रोशनी के लिए, आप क्या कम है रोशनी के लिए। भीतर की क्षमा जला, अंतस की क्षमा जला। सारा जन्म बाहर की क्षमा जलाते जलाते निकल जाएगा, क्या हाथ लगेगा। तुम भीतर की क्षमा जलाने आए, अंतस की क्षमा जलाने आए। तुम परवाने बन के दीप जलाने आए, भीतर का अंतस का। उसी में लगे रहिए, उसी में प्यास लगल उत्कंठा की दीपिका जलाते रहिए। सब बाहर की दुनिया चारों तरफ क्षमा जला देगी बाहर का, किंतु भीतर तेरे अंधेरा बना रहे, ये मुझे तनिक मात्र पसंद नहीं। तेरे भीतर की क्षमा जले, सर्वप्रथम भीतर 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 क्षमा जगमगाए, प्रकाशमान स्थिति आए, प्रकाशित होता चला जाए तू, और तेरा द्वार निरंतर जगमगाता चला जाए दूसरों के लिए। क्यों जलाई क्षमा बुझा दीजिए, क्यों जलाई क्षमा बुझा दीजिए। आप क्या कम है रोशनी के लिए, आप क्या कम है रोशनी। तुम्हारी प्यास, तुम्हारी लगन, तुम्हारी उत्कंठा, तुम्हारा कर्म एकमात्र धर्ममय होकर के जगमगा उठे। तेरी प्यास लगन उत्कंठा का दीप जले, वही है एकमात्र क्षमा। जीवन की क्षमा है ये प्यास लगन उत्कंठा, निरंतर जगमगाती चले। आप क्या कम है रोशनी के लिए, आप क्या कम है रोशनी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए, है ये दौलत किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। दोस्ती हर किसी से होती नहीं, दोस्ती हर किसी से होती नहीं। ये दोस्ती हर किसी से होती नहीं,
दोस्ती हर किसी से होती नहीं। मैं दोस्त, बचपन का दोस्त, बरसों बरसों का दोस्त चला आ रहा हूं। मेरी दोस्ती का अंदाज केवल भगवान श्री कृष्ण जानते हैं। मैं सुदामा हूं। बरसों बरसों के पश्चात अपने दोस्त के द्वार पर पहुंचा हूं। ऐ द्वारपालो, तुम हट जाइए रास्ते से, मुझे दोस्त से मिलना है। मैं दोस्ती सजाने, मनाने और जमाने आया हूं। मैं अपनी बचपन की दोस्ती को पुनः जागरण करने आया हूं। मैं जिसका हूं उसको मिलने आया हूं। सुदामा पत्नी के कहने पर वो द्वारिका की राजा के पास, द्वारकाधीश के पास पहुंचा। जब से घर बसाया, गरीबी ही गरीबी, दरिद्रता ही दरिद्रता, 2 समय का भोजन भी नहीं बनता था जिसके पास। वो सुदामा, मोस्ट नेगेटिव सुदामा, हाथ लगा कुछ नहीं। आखिर पत्नी के बार बार कहने पर वो सुदामा द्वारिका पहुंचा और अपने दोस्त को मिलने की तमन्ना करने लगा। द्वारपाल हंसे कि ये भूखा नंगा कहां से आ गया, इसको क्या मिलाना, ये तो बिल्कुल पागल, मेंटल होकर के आया। ये मेंटल, कोई मेंटल पहुंचा है, पागल पहुंचा, पगला पहुंचा है। भला ये भगवान कृष्ण का दोस्त कैसे हो सकता है? सुदामा को कभी किसी ने सुना नहीं था। सुदामा के बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं किया था। द्वारपाल नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था। बरसों वर्ष गुजर गए थे उनके मिलने की, कोई किसी प्रकार की भी अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर नहीं था। भूल चुका था जमाना दोनों को। दोनों के बीच में जो जो संबंध थे दुनिया नहीं जानती थी। आखिर भगवान श्री कृष्ण तक बात पहुंची। वो नंगे पांव ही अपना आसन छोड़ करके भाग निकले। कौन? सुदामा। सुदामा आया, मेरा बचपन का यार आया, दोस्त आया, अपनी फ्रेंडशिप निभाने आया। भागे चले गए, अपना आसन छोड़ करके जो भागे, दुनिया दंग रह गई कि ये कहाँ जा रहा है। आखिर द्वार पे पहुंचते ही, अपने महलों के द्वार पर पहुंचते ही सुदामा को जप्फी डाल लिया। रुदन उतरा, बेहद रुदन उतरा दोनों में। बचपन का यार आया, सारी दुनिया दंग रह गई। द्वारपाल तो हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, हमसे कितनी गलती हो गई, हमसे कितनी इग्नोरेंस, अज्ञानता हो गई, हमें मालूम नहीं था। अब वो क्षमा मांगते हैं, माफी मांगता है। दोनों साथ साथ वापस लौटे अपने राज दरबार में। और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया देखना। शिखर, 16 कला संपूर्ण शिखर, क्या गजब की फ्रेंडशिप निभाते हैं। भूले नहीं, कदाचित भूले नहीं सुदामा को। सारी दुनिया के सामने पांव पखारने लगे। हम देखते हैं लोग पांव पखारने में भी थोड़ी शंका करते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं, दुनिया से हट करके करते हैं, हाय कहीं कोई लोग देख ना लें। और वह भरी सभा में हजारों की तादाद में बैठे लोगों के सामने भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्त के पांव पखारते हैं। क्या गजब की यारी पिरोई, क्या गजब की दोस्ती पिरोई। एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्ती। एक भगवान होता है, परमात्मा होता है, जिसके साथ यारी निभे, दोस्ती निभे, और जो निभा सके वही है एकमात्र यारी का द्वार, वही है एकमात्र सच्चा यार। उस मालिक के साथ, उस प्रभु के साथ, प्रीतम के साथ, साहिबा के साथ अपनी यारी लगा। यार बना, यार बना तो उसे बना जो 24 घंटे तेरी आबादी का दौर उतारे,
जो तेरे साथ साथ तेरी सुरक्षा में उतर जाए, तेरे प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा गूंज उठे। यारी करनी है तो उस मालिक से कर। एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्त। क्या कसम कहते हैं सुदामा, सुदामा कहते हैं दुनिया वालों है द्वारपालों, एक होता है, एक होता है दोस्ती के लिए। अनेक नहीं होते, एक होता है। एक से अनेक पैदा होते चले जाते हैं। क्या गजब पुकार उठाता है सुदामा। आहा, एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्ती के लिए, एक होता है दोस्ती के लिए। है ये दौलत किसी किसी के लिए, 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 है ये दौलत किसी किसी के लिए। इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। जान जाए तुम्हारे चरणों में, जान जाए तुम्हारे चरणों में, जान जाए मेरी जान जाए, जान जाए तुम्हारे पहलू में। दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी। वाह वाह सुदामा गजब कर डाला। दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन। वाह वाह भाई मांझी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए। जंगल की लकड़ियां काटता काटता भाई मांझ पहुंचा, रास्ते में कुएं में गिर गया। गिरते ही उसने यही शब्द गुंजाए, यही भीतर भाव गुंजाया। ओ सच्चे बादशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज, दिल है बेचैन इस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन। अरे बस घड़ी गजब कर डाला भाई मांझ ने। सारा जन्म सारा परिवार कुर्बान कर दिया एक आदेश में। गुरु अर्जन देव के द्वार पर उसने अपना आप कुर्बान कर दिया। मंच प्यारा गुरु नु, गुरु मंच प्यारा। मंच एकमात्र निराला फकीर, निराला त्यागी जगमगा उठा। अपना सारा जीवन गुरु चरणों में कुर्बान करके सदा सदा के लिए अमर हो गया, आबाद हो गया।
पत्नी, लड़की, सारी जमीन जायदाद सब कुर्बान, सब कुर्बान गुरु चरणों में है। कोई कोई कर सकता है, बातें बहुत मारते हैं लोग, किंतु कोई कोई विरला उठता है, कोई कोई विरला आसमां बन करके आता है उसके द्वार पर। बातें बहुत हैं त्याग की, बहुत है, बहुत प्रेम करते हैं, बड़ा त्याग करते हैं, अहंकार अभिमान अस्मिता का अंधेरा पिरोए रखते हैं। भीतर अहंकार एकमात्र अंधेरा ही अंधेरा, और बाहर बातें हजारों करते हैं। कोई विरला होता है भाई मंच की तरह, कोई विरला होता है नरेंद्र विवेकानंद की तरह, कोई विरला होता है सरदार पूरन सिंह की तरह। वारे वहां भाई मंच की दीवानगी कमाल देखा। गुरु अर्जन देव भी हैरान रह गए जब वह स्वयं कुएं पर पहुंचे और भाई मंच को निकाला, फूट फूट करके रोने लगे। गुरु अर्जन देव कुर्बान हो गया जो सदा सदा के लिए। भाई मंच अमर रहेगा, आबाद रहेगा, सदा सदा दुनिया की नजरों में, दुनिया के दिलों पर छाया रहेगा। दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी के लिए, दिल है बेचैन उस घड़ी